खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने जरूर आपको खैर आफियत से रखा होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदा वक्त पर सर बुलंद करता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। खुदावंद के कलाम में आज जिस आयत को हम देखेंगे, खुदा वक्त पर सर बुलंद करता है, वक्त पर फराहम करता है और वक्त पर खुदा इज्जत बख्शता है। इससे पहले कि हम किताब मुकद्दस को देखें, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग आनन फानन स्टैंड हो जाते हैं, फौरी तौर पर जल्दी में वो हर एक चीज को अचीव कर लेते हैं और बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखकर ये कहते हैं कि देखे वो कैसा खुशकिस्मत इंसान है कि उसने फौरी तौर पर ये चीजों को हासिल कर लिया है। बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साल हर साल मेहनत करनी पड़ती है और फिर इस तरह से लोग कंपैरिजन करते हैं। याद रखें कि जो चीज हमें आनन फानन मिलती है, बगैर मेहनत के मिलती है, वो पायदार नहीं होती, क्योंकि तरक्की का जो रास्ता है वो मेहनत का रास्ता है और मेहनत से हासिल की हुई चीजें जो हैं खुदा की तरफ से जब हमें मिलती हैं तो वो पायदार होती हैं। आइए मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कुछ यूं मरकूम है, पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि हमें खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना चाहिए। ये फरोतनी क्या है? फरोतनी एक फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि खुदा के सामने अपने सर को झुकाकर रहना, यानी खुदा के सामने हलीमी के साथ रहना, अपने सर को खुदा के सामने झुकाकर अपनी जिंदगी को गुजारना। और याद रखें कि खुदा वक्त पर फिर सर बुलंद करता है। हम किताबे मुकद्दस में पुराने अहदनामा को देखते हैं, वहां पर हमें मुकद्दस मूसा नजर आते हैं। मुकद्दस मूसा वो हैं जिन्होंने 40 साल तक फिरौन के महल में परवरिश पाई और मैं और आप इस चीज से वाकिफ हैं कि जब उन्होंने एक मिस्री को मारा तो वो वहां से जब निकले तो वो मुल्क मदियान में गए और वहां पर वो 40 साल तक रहे। याद रखें, जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें खुदा वक्त पर उसको सर बुलंद करता है। ये वही मूसा है जिसके बारे में दो इस्राएलियों ने कहा, तुम्हें
किसने हमारे ऊपर मुनसफ मुकर्रर किया है। जब हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं, जब वो मुल्क मदियान में अपने जानवरों को चरा रहे हैं, अपनी भेड़ और बकरियों को वो वहां पे चराया करते थे, क्योंकि वो वहां पर चरवाहे का काम करते थे। हम देखते हैं कि 40 साल लग गए उसको खुदा के साथ चलते चलते चलते। 40 साल का एक बड़ा वक्त गुजर गया और वहां पर लश्करों का खुदा उस पर पहली मर्तबा एक जलती हुई झाड़ी में उसको दिखाई देता है। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि जब हम खुदा के साथ फरोतनी के साथ चलते हैं, जब हम खुदा के साथ मुखलस और वफादार होकर चलते हैं, जब हम खुदा के आइन और अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसके डर और खौफ में रहकर गुजारते हैं, तो खुदा वक्त पर हमें सर बुलंद करता है। वही मूसा जिसके बाबत उन्होंने कहा कि तुझे किसने हमारे ऊपर मुकर्रर किया है, किसने तुम्हें हमारे ऊपर मुनसब ठहराया है। खुदा ने देखा कि मुकद्दस मूसा उसके साथ फरोतनी से चलता रहा, तो खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसी मूसा से कहा कि जा और फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे। हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं कि मुकद्दस मूसा की रहनुमाई में कौम इस्राइल वादे के मुल्क की तरफ गई। उसी मूसा को खुदा ने सरबुलंद किया और मेरी दानिस्त में मुकद्दस मूसा से ज्यादा कोई और पकीजा नबी नहीं मैं देखता। खुदा ने उसे वक्त पर सरबुलंद किया। आज हम अपने यंगस्टर को देखते हैं, हम अपनी जवान नस्ल को देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि आनन फानन सब कुछ हो जाना चाहिए, हमें मेहनत ना करनी पड़े और वो हमें वही चीजें हमें मिल जाएं। याद रखें, जो इस तरह से चीजें मिलती हैं वो ज्यादा देर कायम नहीं रहती। हम देखते हैं कि आज अगर कोई गेस्ट आ जाता है हमारे घर पर, तो हम फौरी तौर पर उसके लिए बना बनाया खाना मंगवा लेते हैं और हमें वो मेहनत नहीं करना पड़ती। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आनन फानन हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमें मिल जाती हैं। अजीजों, हमें खुदा के वक्त को देखना चाहिए। उसमें हमें 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन वक्त पर जब खुदा हमें सरबुलंद करेगा, कलाम में लिखा है कि वो जब सरफराज करता है तो वो उसके साथ दुख को नहीं मिलाता, और जो चीजें हमें फौरी मिलती हैं वो तरक्की के रास्ते में नहीं जाती। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि मुकद्दस मूसा 40 साल तक खुदावंद के साथ साथ चला, फरोतनी के साथ चला और खुदा ने उसे सरबुलंद किया। आज हम अपने उस्ताज़ा को देखते हैं, वो एक मेहनत करके एक वक्त को गुजार कर वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और हमारी न्यू जनरेशन कहती है कि ये बड़े सुस्त है और ये बहुत स्लो इन्होंने अपने सफर को उन्होंने यहां तक लेकर चले हैं। याद रखें कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो वही हमें उठा खड़ा करता है, वही हमें सरबुलंद करता है और वही हमें फिर गिरने नहीं देता। आज हम अपने उस्ताज़ा को देखते हैं, वो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा खुदा के मताहत रहते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं सेमिनरी में था, तो यहां तक इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत रही और हम खुदा के साथ चले, और आज हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को अपनी जिंदगी में एक एक करते हुए देख रहे हैं कि वो हमें खुदा की तरफ से मिल रही हैं। खुदा अपने वक्त पर सरबुलंद करता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, मत शॉर्टकट में रहें,
ترقی کا سفر شارٹ کٹ کا نہیں ہوتا، وہ محنت کا ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ کرنے کا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کا ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ مخلص طریقے سے چلنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں خداوند آپ کو وقت پر سربلند کرے گا۔ خداوند آپ کو اس زندہ اور بابرکت کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔